देखिए, पहले पहले वाला कहानी है। जैसे एक राजा रहता है, ठीक है। वो राजा बहुत अच्छा रहता है, सब कोई को मतलब बहुत ख्याल रखता, पूजा पाठ पर बहुत विश्वास करता, भगवान जी पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन का ऐसा बात हुआ, ठीक है, कि वो राजा वन में गया शिकार खेलने, ठीक है। शिकार खेलने गया, वहीं एक ऋषि उनको मिले। तो ऋषि ऋषि तपस्वी होते हैं जो माने संसार से अलग रहकर अपना ज़्यादा भगवान का ध्यान। तो देखिए, ब्रह्मा जी हम लोग को 3 जगह लिख कर भेजते हैं। एक मस्तिष्क पर लिख कर भेजते हैं, एक मतलब मेरा जो हाथ का चिन्ह है वहाँ लिख कर भी, ये ब्रह्मा जी का ही, ठीक है, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक पैर के तलवा में लिख कर भेजते हैं, ठीक है। और जो ज्ञानी पुरुष रहता है वो देख कर ये सब समझ जाता है कि कब मेरे भाग में क्या घटना घटने वाली है और कब क्या होने वाला है, ठीक है। अब कोई तो ऐसा रहता है कि आपको देखते ही समझ जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। राजा कुछ देर बात किए, ठीक है। तो वो बात करते करते कोई ऋषि जानकार थे, तो पूछे कि राजा मेरे भाग में क्या लिए, मतलब बाबा मेरे भाग में, राजा पूछे कि बाबा मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके बोले, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो ऋषि बोले कि आपके भाग में यही है कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं इस धरती पर, ठीक है। अब राजा बोले कि इसका कोई मतलब तोड़ है तो बताइए, कौन मरना चाहता है, ठीक है। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आप जाइए, अपना मृत्यु को जोरों शोर से स्वागत कीजिए कि आपको मतलब यमराज आएंगे सांप रूप में, ठीक है। कि आप जैसे सांप को रिझाने के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। अब तो ये कुल गुरु से जाके पूछते हैं, ठीक है। राजा अपने राज में जाकर कुल गुरु से पूछते हैं। कुल गुरु बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल आप सही वो ऋषि जो हैं वो सही बोले हैं, ठीक है। तो जो राजा बेडरूम में सोए थे वहाँ से लेकर, ठीक है, और जहिया डेट रहता है कि कल सांप काटने आएगा, ठीक है, आज से वो बहुत स्वागत करते हैं, ठीक है। तो बहुत स्वागत करते हैं। तो एक दिन का क्या होता है कि उस दिन मतलब जब राजा को सांप काटने वाला था, उस दिन क्या करते हैं कि मतलब राजा ऐसा सजावट करते हैं कि राजा के रूम से लेके और जो राज का बॉर्डर रहता है वहाँ तक खूब सजावट करते हैं, खूब चमक दमक, कहीं दूध कहीं लावा का सजाया हुआ अद्भुत नज़ारा सजा देते हैं, ठीक है। और राजा को बहुत डर भी लगता है, ठीक है, कि आज तो हम मर जाएंगे। फिर भी वो अपना कहीं बोलते हैं कि अब आज मरना ही है, वो बोले हैं स्वागत करने के लिए, तो लाओ ना हम स्वागत कर रहे हैं, अपना अथी कर रहे हैं साहब। अब वहाँ से जब यमराज सांप के रूप में चले, ठीक है, तो देखे बाप रे, आज राजा का घर में कुछ है क्या, कि ऐसे तो कुछ नहीं है, फिर भी इतना सजावट। तो कहीं देखते दूध रखा हुआ है तो दूध पीने लगते, कहीं लावा रहता तो लावा खाने लगते, कहीं लड्डू मिलता तो लड्डू खाने लगते, ठीक है। ऐसे करते करते वो मतलब देखते ही आ गए, ठीक है। देखते और चमक दमक में घूमते घूमते रह गए। ताले लो, जो टाइम में उनको मरना था तले सुबह हो गया वो अथी में, ठीक है, घूमते राजा के रूम तक जाने में।
फिर वो धर्मराज जो यमराज रहते हैं बोलते हैं कि राजा आप बड़ी तेज हैं, ठीक है, कि अपने मृत्यु को भी टाल दिए, समझें। तो उसके बाद वो यमराज मतलब पूरा आयु का दीर्घ आयु का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। फिर राजा मतलब अपना सही से राजपाट चलाने लगता है। फिर ऋषि से जाकर बोलता है कि हम तो बोले थे कि आप ये सब बात मेरे को मन रखने के लिए बता रहे हैं, और ऋषि को माने आती बहुत अपना जीवन के लिए। अब जीवन देखिए, एक होता है कि खुशी, ठीक है, कोई खुशी दे रहा है और वो कुछ पैसा ले रहा है, ठीक है, तो खुशी का कोई यदि कोई मतलब कोई चीज़ खुशी का कोई अनुभव मतलब वो तौलना चाहे तो वो नहीं तौल सकता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को उनको थैंक यू बोल के, धन्यवाद बोल के, हाथ जोड़कर और वहाँ से आदमी को आ जाना चाहिए। जितना हम सबसे हो उतना करना चाहिए, उसके बाद हाथ जोड़ लेना चाहिए। काहे कि खुशी का आजीवन जो आनंद से जा रहा है, ठीक है, उसका कोई मतलब अथी नहीं कर सकता है, उसके बदले कोई कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वो ऋषि थे, तो ऋषि को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वो लोग तो हम सब के लिए तप करते हैं। यदि कोई ऋषि देख ले किसी को तो वो तो जीवन बचा लेते हैं, ठीक है, और वो तो आशीर्वाद दे दे, तो उनका आशीर्वाद से हम लोग तो धन हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ खुशी से भर जाता है, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिएगा।